परेशान मत हो। जहाँ पर सत्य के लिए स्थान नहीं है, जहाँ पर प्रकाश के लिए स्थान नहीं है, जहाँ पर जीवन के लिए स्थान नहीं है, जहाँ पर जीसस के लिए स्थान नहीं है, तेरे लिए स्थान कहाँ होगा प्रभु के बच्चे? वो बोलता मैं राजा हूँ, इतना सल्तनत खड़ी की है, मैं राजा हूँ, मेरे पास इतना पैसा, इतना शान शौकत है, तू मुझे मार के वहां पर लेके जाएगा। आओ पवित्र वचन को कुछ समय खोलेंगे और यीशु नासरी के नाम में पवित्र वचन में से कुछ सीखेंगे। हालेलुया। प्रभु की घोषणा को सब जानते हैं कि प्रभु जो घोषणा करते हैं वो बड़ी साफ रूप से है। यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसका 12 वचन। यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय वचन 12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जे प्रभु ने अपनी गवाही दी है, प्रभु ने अपनी साक्षी दी है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे चलेगा उसमें भी ज्योति होगी, वो अंधकार में नहीं रहेगा, अंधकार उसके अंदर नहीं रहेगा। आमीन। अब हम यूहन्ना की इंजील अध्याय 6 खोलेंगे। यूहन्ना की इंजील अध्याय 6 वचन 15 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय 15 वचन। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु को पता चल गया, मालूम हो गया कि एक भीड़ आ रही है जो मुझे पकड़कर मेरा राज्याभिषेक कर देगी। यीशु को मालूम पड़ गया, यीशु को पता चल गया कि एक भीड़ आ रही है, वो मेरे सिर पर मुकुट रखेगी और मेरा राज्याभिषेक कर देगी। यीशु को मालूम पड़ गया, यीशु को पता चल गया कि एक भीड़ आ रही है इस काम के लिए। यीशु ने तब क्या किया? यीशु स्थान को छोड़कर अकेले पहाड़ पर, शिष्यों को भी नहीं लेकर के साथ में, फिर अकेले पहाड़ पर चले गए। इस बात को जानना जरूरी है। यीशु क्या कर रहे हैं, क्या कह रहा है अपने विषय में, और लोग क्या सोच रहे हैं। यीशु क्या कह रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। अब देखिए, यीशु को यहूदी लोग एक राजा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। यीशु को एक राजा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, मगर एक मुक्तिदाता के स्वरूप में स्वागत नहीं करना चाहते थे। आमीन। सुनिए इस बात को ध्यान से। यीशु को उस वक्त के लोग एक राजा के तौर पर, एक राजा की हैसियत से कबूल करना चाहते थे, स्वीकार करना चाहते थे। ये कहना चाहते थे कि ये हमारा राजा है, ये कहना चाहते थे यहूदियों का राजा यीशु है, ये कहना चाहते थे। मगर यीशु मुक्तिदाता है, ये कहना नहीं चाहते थे। आमीन। आमीन। इससे पहले हम देखते हैं, ये प्रभु का प्रतावा हुआ, आजमाइश हुई है, तो शैतान आकर उसको राजा बनाने की बात करता है, उसको राजा बनाने की उसको प्रलोभन देता है। आमीन। उसको कहता है मैं तुझे राजा बना दूंगा, तू झुक के मेरे सामने माथा टेक दे, झुक के मेरे सामने माथा टेक दे। आमीन। ऐसा ही है ना। आमीन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जो संसार है, संसार का ईश्वर है, ये यीशु को उसकी हस्ती से, जो वो उसकी हस्ती है कि वो प्रकाश है, वो प्रकाश से उसको ऐसा बना देना चाहता है कि वो अंधकारमय हो जाए, उसको परछाई बना देना चाहता है, उसको रुकावट बना देना चाहता है। यीशु भली भांति जानते, इसलिए उसने क्या किया? उसने उनको छोड़ा और पहाड़ पर चले गए। अब देखिए, पाप हमारे पीछे पड़ा हुआ है। पाप हमें जानता है हम कौन हैं, शैतान हमें जानता है हम कौन हैं, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए पीछे पड़ा हुआ है कि वो ज्योति को अपने प्रकाश से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से नहीं मार सकते, इसलिए वो पाप लेकर आता है। पाप से हमारे अंदर पाई जाने वाली ज्योति को वो बुझा सकता है, इसलिए वो पाप लेकर आता है। शैतान पाप लेकर आता है।
पाप क्या है? हम अगर अपनी जिम्मेवारी के अनुसार नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। इसलिए यीशु की जिम्मेवारी थी कि उसने संसार को मोक्ष देना है, मुक्ति देनी है, परमेश्वर से मिलाना है, परमेश्वर से अलग हुए संसार को परमेश्वर से मिलाना। ये प्रभु का दायित्व था, जिम्मेवारी थी। प्रभु इस दायित्व को लेकर आए थे जमीन पर। तो शैतान उसको राजा बनाना चाहता है। और मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहता हूं, संसार को अपना आपका पुराना मनुष्य पसंद है। समझ रहे हो बात? जैसे आप पहले थे ना, वैसे आप दुनिया को बहुत पसंद हैं। जैसे आप पाप करते थे संसार में, उनकी इच्छाएं पूरी करते थे, उनके साथ आपकी दोस्ती जाराने थे, जैसे वो चाहते थे आप वैसे करते थे, पाप के खेल खेलते थे। वो इस दुनिया को पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मगर जो हमारा नया स्वरूप हमें यीशु देता है, वो इस संसार को पसंद नहीं है। जो यीशु का स्वरूप है, संसार को पसंद नहीं आया, नहीं पसंद है, इसलिए तो उन्होंने यीशु को मार दिया। अगर पसंद आता तो क्यों मारते कि नहीं? अगर उनको जीसस पसंद आता तो मारते, नहीं पसंद है इसलिए तो मारा। इसलिए आज सुनिए, केवल यीशु ही मारा नहीं गया, बल्कि रसूल मारे गए, विश्वासीगण मारे गए, जिन्होंने सच बोला वो मारे गए, क्योंकि वो संसार को पसंद नहीं है। आमीन। वो संसार को पसंद नहीं है। और आज जब हम पृथ्वी पर हैं, क्या हम संसार को ऐसे पसंद आएंगे? हाँ जी, पसंद आ जाएंगे? नहीं पसंद आएंगे। वो बोलते हैं हमारे मुखालफत में, आप हमारे विरोध में हो। भाई, जो प्रकाश है वो अंधकार के विरोध में तो होगा ही कि नहीं? आमीन। आपके लिए विनती है, प्रभु की ओर से आज्ञा है, सावधानी है कि जब आप प्रभु के हो, यूहन्ना की इंजील अध्याय 1 हम खोलेंगे। जब प्रभु के हो, जब आप प्रभु के हो, तो आप इस बात को जान के चलिए, आप इस बात को जान के चलिए कि जब प्रभु इस संसार में आए वो प्रकाश थे। ठीक है, वो क्या थे? प्रकाश थे। प्रभु की स्तुति हो। 4 वचन है, पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 4 वचन 4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हो लॉर्ड, अंधकार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। यीशु के अंदर जो ज्योति थी वो संसार ने ग्रहण नहीं की। यीशु के मगर लोग थे, यीशु के मगर भीड़ थी। लोग ये चाहते थे यीशु के मगर भीड़ है, ये राजा बन जाए। आमीन। आज कितने प्रचारक हैं संसार में जो राज्य सत्ता की लालसा में पड़ चुके हैं। राज्य सत्ता की लालसा यही नहीं है कि वो राजा बने, उनको उनके साथ बैठना, उनके साथ संबंध बनाना, उनके जैसा, उनकी समानता में होना बड़ा पसंद आता है, बहुत पसंद आता है उनको। मगर सुनिए, पवित्र आत्मा इन सबसे बहुत ऊपर है, बहुत इतना ऊपर है कि आप सोच नहीं सकते शरीर में रहते हुए कितना ऊपर है। इतना ऊपर है कि पूरा हिसाब हम नहीं लगा सकते कितना ऊपर है। और जो सबसे ऊपर है, जब वो आया उसे राजाओं ने कबूल नहीं किया। जब उसके सुसमाचार, उसके आत्माओं से भरे हुए लोग खड़े हुए, उनको राजाओं ने कबूल नहीं किया, नहीं किया उनको कबूल। किया कबूल उनको कबूल नहीं किया, उनको ग्रहण नहीं किया राजाओं ने। उस वक्त के राजाओं ने ग्रहण नहीं किया, उस वक्त की हुकूमतों ने ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण किया? उसका कारण यही है कि उसमें उनमें प्रकाश था। क्या था? प्रकाश। एक राजा पौलुस की बात सुनना चाहता था और साथ में चाहता था कि पौलुस मुझे पैसा देगा, तो उसने क़यामत की बातें बताई उसे।
बहुत डर गया, बोला मैं चलता भाई, फिर कभी सुनूंगा, ये तो बड़ी खतरनाक बातें हैं। एक राजा को कयामत की बातें बताओगे तो राजा सुनेगा क्या? वो बोलता मैं राजा हूं, इतना सल्तनत खड़ी की है, मैं राजा हूं, मेरे पास इतना पैसा, इतना शान शौकत है, तू मुझे मार के वहां पर लेके जाएगा? वो ये बात सुनेगा? उसका तो ध्यान पृथ्वी पर लगा हुआ है, राजा का ध्यान तो पृथ्वी पर है, मगर जो अभिषिक्त है उसका ध्यान आसमान पर है। आमीन। जो अभिषिक्त है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, प्रकाश से भरा हुआ व्यक्ति है, उसका ध्यान कहां पर लगा हुआ है? आसमान पर लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो प्रकाश यीशु में था वो उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जो प्रकाश यीशु में था वो उन्होंने ग्रहण नहीं किया, वो उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ये बात बहुत बड़ी बात है कि जो प्रकाश था यीशु में, वो संसार को नहीं चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखा है, मुझे बहुत से लोग कहते हैं तो लीडर बन, बहुत से सलाह देते हैं इससे मैंने जाना छोड़ दिया। मुझे मालूम पड़ गया कि ये फंसाएंगे। क्या करेंगे? फंसाएंगे, ये फंसा देंगे, ये काम पर फंसा देंगे और फंसा के फिर निकालेंगे नहीं। मगर जो प्रभु है ना, प्रभु हमें पहली बात तो फंसाता नहीं है, दूसरी बात है छुड़ाने से कभी इनकार नहीं करता है। आमीन, आमीन। इसलिए अभी जो समय है, हमारे लिए जो समय है इस बात को समझने का है कि यीशु को इन्होंने कबूल नहीं किया क्योंकि उसके अंदर प्रकाश था। उसको राजा बनाने के लिए सहमत थे, बरअब्बा का स्थान देने के लिए सहमत थे, मगर मसीहा का स्थान देने के लिए सहमत नहीं थे। इसलिए आइए इस बात को समझिए कि जो आपके अंदर गलत मनुष्य है उसको ये सारे कबूल करते हैं, सारे ग्रहण करते हैं, सारे चाहते हैं उसको। आमीन। अभी हम सब जो मसीह में हैं वो परेशान हैं कि हमारे रिश्तेदार हमसे बात नहीं करते ठीक ढंग से, हमारे घर वाले जो है हमसे वो वैसे नहीं रहे जैसे थे, हमारे आसपास आस पड़ोस के लोग अब वैसे नहीं रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण वही है, जीसस के घर वालों ने कहा ये मेंटल हो चुका है, इसको पकड़ो। पकड़ने के लिए आए लोग, आएंगे आपको पकड़ने के लिए ये कहकर, जब आप सत्य पर चलना शुरू कर दोगे, जब आप सत्य के प्रकाश पर चलना शुरू कर दोगे, जब आपके अंदर जीवन का प्रकाश भरेगा और आप चलोगे। आमीन, आमीन। इसलिए आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए कि ये जो बात है बड़ी बड़ी। हालेलुया। इसका 11 वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 11 वचन। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। कौन आया अपने घर? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह नासरी। कहां आए? अपने घर आए और उसके घर वालों ने उसे कबूल नहीं किया। आमीन। इतनी इज्जत थी यीशु मसीह की इतनी महिमा थी उसकी। समझ रहे हो बात? हम कहते हैं हमारे घर वाले हमें नहीं पूछते, क्या पूछेंगे? यीशु को नहीं पूछा, हमें क्या पूछेंगे? हालेलुया। परेशान मत हो। जहां पर सत्य के लिए स्थान नहीं है, जहां पर प्रकाश के लिए स्थान नहीं है, जहां पर जीवन के लिए स्थान नहीं है, जहां पर जीसस के लिए स्थान नहीं है, तेरे लिए स्थान कहां होगा प्रभु के बच्चे? मगर एक बात है, प्रकाश अपना स्थान बना लेता है। प्रकाश अपना स्थान बना लेता है। इसलिए अपने अंदर प्रकाश रखिए। अंततः गवाही होगी, अंततः साक्षी होगी कि इसमें प्रकाश था, ये प्रकाशित था, ये प्रभु का था, इसमें प्रभु था। लोग कहेंगे, जो आज आपका विरोध करते हैं वो कहेंगे हम गलत थे, आप सही थे, हमारी गलती को आप क्षमा करिए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपको ऐसा भरना चाहता है कि आप ऐसे भरकर चले यीशु नासरी के नाम में, आपको महसूस हो कि हम भरे हुए हैं। आमीन। जितनी दुनिया भर्त्सना करती है हमारी करे, निंदा करती है करे, हमारे बोध में कुड़कुड़ाती है करे, नहीं कबूल करती है ना कबूल करे, मगर
प्रकाश तो प्रकाश है ना, अभिषेक तो अभिषेक है ना। यीशु पहाड़ पर चला गया अपना राज्याभिषेक कराए बिना, क्या वहां पर क्या करता होगा? प्रभु को धन्यवाद देता होगा कि आज आपने मुझे बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोता नहीं होगा, कुड़कुड़ाता नहीं होगा वहां पर। आमीन। इसलिए आइए हम प्रभु की हुजूरी में अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, आप जब संसार में आए, आपके अंदर जो सही था वो संसार लेने के लिए तैयार नहीं था। जो आपके अंदर सही था, प्रभु के अंदर गलत तो था ही नहीं ना। प्रभु के अंदर तो गलत था ही नहीं, हमारे अंदर तो गलत है, मगर प्रभु के अंदर गलत था ही नहीं। उसके अंदर से जो सही था वो संसार लेने के लिए तैयार नहीं था। अब हम उसी अवस्था में हैं, हमारे अंदर जो सही प्रभु की ओर से है वो संसार लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर लेने के लिए तैयार नहीं है तो देना बंद मत करिए प्लीज। आमीन। अगर संसार अपनी आपके प्रकाश को नहीं लेता तो आप देना बंद मत करिए। आपके अंदर जो प्रभु का प्रकाश है, अगर संसार उसे ग्रहण नहीं करता तो आप प्रकाश देना बंद मत कर दीजिएगा। आमीन। बहुत से लोग प्रकाश देना बंद इसलिए कर चुके हैं क्योंकि वो बोलते हैं प्रकाश की कोई कदर नहीं है, प्रकाश की कोई इज्जत नहीं है, प्रकाश को कोई चाहता नहीं है, भले कामों को कोई चाहता नहीं है, इस दुनिया में भले कामों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, भले काम करने वाला बहुत आगे नहीं जा सकता है, इसलिए वो भले काम छोड़ चुके हैं संसार में। प्लीज आपसे विनती है, भले काम मत छोड़िए। जो आपके अंदर प्रकाश है उसे मत बुझाइए। आमीन। आप उसे मत छोड़िए। आज जो आपके अंदर प्रभु ने प्रकाश रखा है उसमें उसको आप संभाल के रखिए। आमीन, आमीन। और ये संसार का अंधकार आपके अंदर पाए जाने वाले प्रकाश को नहीं बुझा सकेगा, ये गारंटी है, क्योंकि ये प्रकाश आपका नहीं है, ये प्रकाश आपके प्रभु यीशु मसीह का है आपके अंदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे भाई बैठे हुए हैं, भाई कुलंदर। एक बार इनको परिवार में बिठाया गया ऐसे, तो सब इनको गालियां दे रहे थे। इनके बड़े थे, सब गालियां दे रहे थे। वो बोलते हैं तू हमारे ऐसे काम नहीं करता, तू ऐसे प्यो छोड़ दिया, तूने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो इसने एक बात कहा कि तुम सब मुझे गालियां दे रहे हो, मैं फिर तेरे आपके जैसे काम करूं? जैसे आप मुझे गालियां दे रहे हो, दूं आपको गालियां? नहीं भाई, बढ़िया सही। उनको बोला, सब इससे बड़े सब बैठे हुए, बाप भी बैठा हुआ, तो सब गाली दे रहे हैं, गाली 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 चल रही है। तो इन्होंने एक बात बोला, एक ही बात बोला कि आप कहते हो कि तुम हम जैसे नहीं हो, तो मैं तुम जैसा बन जाऊं? जो तुम गाली दे रहे हो दूं मैं आपको गाली? वो जा भाग जाए यहां से। हालेलुया। वो बोलते भाग जा घर से, बस उल्टा बोलता है। की बात ये है, अभी जब हम जहाँ पर रहते हैं, जो लोग हमें गाली देकर कहते हैं आप भी हमें गाली दो। आमीन। जो हमें गाली दे रहा है वो कहता है हमें भी गाली दो। वो हमसे क्रोध करता है, हमसे झगड़ा करता है, विवाद करता है, वो कहता है तुम भी हमारे साथ ऐसा ही कर। यही है, और क्या है? और कुछ नहीं है यहाँ पर, यही है। शैतान यही करवाना चाहता है और कुछ नहीं है। इसलिए उनसे कह दीजिए भाई, मैं आप जैसा नहीं रहा, मैं आप जैसे काम नहीं कर सकता। इसलिए जो बुराई है वो भलाई पर हावी नहीं हो सकती। वो कहेगी जा निकल जा, बस यही बात कहकर वो खामोश हो जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन, हालेलुया। जब आप कहोगे, आप गाली देते हो, मैं भी आपको गाली दूं? मैं नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभु ने मेरी जुबान को अभिषिक्त कर दिया है। आमीन। प्रभु ने मेरी जुबान को क्या कर दिया है? अभिषिक्त कर दिया। अब मेरी जुबान से गाली निकल ही नहीं सकती है भाई, मैं गाली नहीं दे सकता हूं। बस अब ये गाली दे रहा है, एक नहीं दे रहा है, तो मतलब क्या है इसका? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ एक की जुबान शुद्ध है, एक की अशुद्ध है। आमीन। जिसके पास बुद्धि है वो तो देखेगा
कि इसके पास शुद्धिकरण है, इसके पास जो गाली नहीं दे रहा है, मगर जो गाली दे रहा है उसके पास शुद्धिकरण नहीं है, इसकी जुबान शुद्ध नहीं हुई है, इसकी जुबान शुद्ध हो चुकी है यीशु नासरी के नाम में। इसलिए आप इस तरह से हम पाप पर विजयी होंगे यीशु नासरी के नाम में। इसलिए प्रभु का वचन कहता है भलाई के बदले आप बुराई के बदले आप भलाई दो, बुराई के बदले आप भलाई दो, आप बुराई के बदले बुराई मत दो। इसलिए आइए हम प्रभु के इस वचन को मनन करें, समझें, पूरा करें। आप देखिए क्या निकलता है। आमीन, आमीन। आप अपने घर में इस तजर्बे को कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को कर सकते हैं, आप समाज में कर सकते हैं, जहां कहीं होता है आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई जो आप मेरे साथ कर रहे हो मैं आपके साथ करूंगा तो कैसा लगेगा आपको। आमीन। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मुझे इतने शब्द अपशब्द कह रहे हो, अगर मैं कहूंगा आपको कैसा लगेगा? तो वो कहता बुरा लगेगा, वो कहेगा बुरा लगेगा, ऐसा ही कहेगा कि नहीं? हाँ जी। तो हमने कहना है कि मैं आपको बुरा महसूस नहीं करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ये शब्द नहीं बोलूंगा। वो कहेगा यार ये अजीब बात है। उसको इतना गुस्सा आएगा, वो अपने सिर पर हाथ मारेगा और कहेगा जा चला जा। यही सत्य है, यही सत्य। आपके अंदर प्रकाश इतना प्रचंड होना चाहिए, प्रकाश इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि अंधकार की तो सामर्थ्य नहीं है कि प्रकाश को बुझा दे। आमीन। आज धर्मी क्या कर रहे हैं? धर्मी कर रहे हैं मैंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया भाई? धर्म छोड़ दिया। पकड़ा था कभी धार्मिकता थी? अगर थी तो फिर ना जाती, अगर प्रकाश होता तो फिर ना जाता। प्रकाश था ही नहीं, बस वैसे आता जाता था। अभी आने जाने की बात नहीं है, अभी प्रकाशित होने की बात है। आमीन। क्या बात है? अभी प्रकाशित होने की बात। दुनिया कहेगी कि भाई मैंने इसको जो नहीं कहना था वो कह दिया, मगर इसने कुछ भी नहीं कहा, ये तो बस मौन हो गया है। हालेलुया। वैसे बहुत बोलता है मगर पाप के लिए मौन है। हालेलुया। पाप के लिए मौन है, पाप के लिए बंद है इसकी जुबान। जे साक्षियां होंगी यीशु नासरी के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधानी ये है, संसार हमारा पुराना मनुष्य तब चाहता है। संसार चाहता है कि हम उसी पाप की खेल को खेलें जो हम पहले खेलते थे। आमीन। हम उसी पाप की खेल को खेलें जो हम पहले, जे हम पर इसीलिए चिढ़ता है कि हमने वो पाप की खेल बंद कर दी है। इसलिए आइए हम इस बात को अपने अंदर रख लें, फैसले पर चलें कि अब मैं पाप की खेल नहीं खेलूंगा। आमीन, आमीन। अब मैं अंधकार की खेल नहीं खेलूंगा, अब मैं ज्योति की खेल खेलूंगा, अब मैं ज्योति से भरा हुआ रहूंगा। और जो संसार मुझसे चाहता है कि मैं इनके साथ पाप की खेल खेलूं, मैं नहीं खेलूंगा यीशु के नाम में। आमीन। आज तक जितनी पाप की खेलें खेलते रहे हो, आज उनको कह दो कि आज से नहीं, बस। आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु के लिए में अपने आप को समर्पण करिए। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया।